नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 12th बोर्ड एग्जाम 2022 मॉडल पेपर थर्ड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। खंड ए के जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनमें पहला प्रश्न है बी स्तर में निक्षालित होकर जमा होने वाले अवयव हैं मृत्तिका, लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है उपरोक्त सभी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवक हेतु उपयुक्त पीएच है 4 से 5, 6 से 8, 7 से 7.5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 4 से 5 के मध्य पीएच होता है कवक हेतु। खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है 0.5 से 10%, 1 से 5%, 0.1 से 0.5% या 0.1 से 5%। तो इसका आंसर है बच्चों 0.1 से 0.5%, यानी आंसर है इसका 0.1 से 0.5%। सी आंसर है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपके ईयरली एग्जाम 2022 में पूछने के लिए। आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए मॉडल पेपर जब भी अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन की प्रधानता पाई जाती है? Na+ आयन की, कैल्शियम आयन की, H+ आयन की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर इसका होगा Na+ आयन की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने लवणीय मृदाओं को व्हाइट सॉइल एल्कली कहा था? गैद्रोइज ने, टेम्फर्ड ने, हिलमैन ने या हिलगार्ड ने? तो इसका आंसर है बच्चों हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने ही जो मृदाएं थी लवणीय उसको व्हाइट एल्कली सॉइल कहा था। अगला प्रश्न है असहजीवी जीवाणु जो वायु में उपस्थित तात्विक नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण करते हैं, यानी तत्व के रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो असहजीवी जीवाणु का अपन को नाम बताना है। एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ए और बी दोनों या राइजोबियम? तो इसका आंसर बच्चों सी आंसर है, ए तथा बी दोनों ही इसके आंसर हैं। अगला प्रश्न है मृदा कार्बनिक कॉलॉइड है केओलिनाइट, सेपोनाइट, ह्यूमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ह्यूमस। सी आंसर है बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन धारी उर्वरक है? नाइट्रोजन धारी उर्वरक पूछा है बच्चों इसमें, और धान की फसल के लिए पूछा है। अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, एमाइड उर्वरक या नाइट्रेट और अमोनियम उर्वरक? तो इसका आंसर है बच्चों अमोनियम उर्वरक। अगला प्रश्न वह खाद जो सांद्र कार्बनिक खादों के वर्ग की होती है? सांद्र कार्बनिक खाद की बात पूछी है। हरी खाद, खली की खाद, जैव उर्वरक या कंपोस्ट? तो इसका आंसर है खली की खाद, बी आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विभिन्न जीवांश पदार्थ में विच्छेदन के दौरान किसका निर्माण करते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक होता है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होता है फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन जो होता है वो बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना। तो फाइटोटॉक्सिन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है मृदा कॉलॉइड पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है? मृदा कॉलॉइड पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, ऋण आवेश पाया जाता है। अगला प्रश्न है गेहूं की फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है, कितना पीएच मान होता है? ये होता है 6 से 7.5 के मध्य, 7.5 के मध्य पाया जाता है। दूध से पृथक किया गया वह पदार्थ जिसमें 20% से अधिक वसा होती है उसे क्या कहते हैं? ये पूछा है बच्चों। तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्रीम कहेंगे, ठीक है ना। क्रीम जो है वो दूध से पृथक किया गया वह पदार्थ है जिसमें 20% से अधिक वसा पाई जाती है। अगले जो टाइप है बच्चों प्रश्न के वो हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, सेक्शन ए के। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। सी में यानी इसमें किसे कहते हैं? आता है ना, सी में किसे कहते हैं, ठीक है। तो सियाल के ठीक नीचे मैग्नीशियम सिलिकेट, एम यानी होता है मैग्नीशियम, ऐसे यानी होता है सिलिकेट यानी सिलिकन। तो मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों का बना एक स्तर होता है जिसे सीमे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है केओलिनाइट का संरचना सूत्र लिखिए। तो केओलिनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है वो होता है Al4 Si4 O10 और OH का होल 8। ये होता है
केओलिनाइट का संरचना सूत्र। इसको आप याद कर लें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। अगला प्रश्न है पाइराइट में घुलनशील सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो सल्फर की जो मात्रा है बच्चों वो 5.5 से 8 के मध्य होनी चाहिए, यानी 5.5% से 8% तक सल्फर की मात्रा पाई जा सकती है। अगला प्रश्न है पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने दी थी। अनिवार्यता की कसौटी किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो ये जो वैज्ञानिक थे बच्चों वो थे डी.आई. आर्नन। आर्नन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, डी.आई. आर्नन। इस वैज्ञानिक को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद क्यों कहा जाता है। CAN जो अपन कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको ही किसान खाद कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उदासीन उर्वरक है और मृदा को अम्लीय या क्षारीय नहीं बनाता, ठीक है ना, यानी ये मृदा पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा वृद्धि करके धान की फसल में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये एक प्रकार की नील हरित शैवाल होती है, एल्गी होती है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है वर्मी कास्ट क्या है। वर्मी कास्ट क्या होता है कि केंचुए के पाचन तंत्र द्वारा कोकून के साथ निकला हुआ गैर पचा हुआ पदार्थ होता है। गैर पचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको ही क्या कहते हैं, वर्मी कास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ दूध किसे कहते हैं। स्वच्छ दूध क्या होता है कि स्वस्थ और स्वच्छ पशुओं से स्वच्छ वातावरण में साफ हाथों से साफ बर्तन में निकाला गया जो दूध होता है वही स्वच्छ दूध कहलाता है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब अपन बात करेंगे खंड बी की। सेक्शन बी जो है इसमें भी प्रत्येक प्रश्न जो है वो पूछा गया है, एक एक नंबर के 1.5 नंबर के प्रश्न हैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो पहला इसमें प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाते हुए मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। जो ऊपर से नीचे तक जो स्तर होता है उसमें सबसे ऊपर O, A, B, C और R इस प्रकार के स्तर इसमें पाए जाएंगे। इसका आपको चित्र बनाना है और इसकी 2 विशेषताएं बतानी है कि एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है ना, और पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम प्रदान करता है, कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण संभव नहीं हो सकता, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों पृष्ठ मृदा और अवमृदा में कोई 2 अंतर लिखिए तथा मृदा के आयतनात्मक संगठन का चित्र बनाइए। तो आयतनात्मक संगठन जो होता है उसका एक आप गोलाकार चित्र बना करके इस प्रकार से बता सकते हैं कि इसमें जल की कितनी मात्रा है, वायु की कितनी मात्रा है, खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा है और कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा होती है। तो 25% तो इसमें जल होता है, 25% ही इसमें वायु पाई जाती है और 5% इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 45% जो होते हैं वो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें अंतर आप बता भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है धनायन विनिमय द्वारा पौधों को पोषण किन कारकों पर निर्भर करता है, किन्हीं 3 कारकों को समझाइए, ठीक है ना। तो आप इनके कारकों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे धनायन संतृप्ति पर, संगुणित आयनों का प्रभाव पर, कॉलॉइड के प्रकार पर आदि, ठीक। अगला प्रश्न धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों के बारे में बताइए। तो 3 कारक आप बता सकते हैं, जैसे मृदा कण के आकार पर, क्ले की मात्रा और उसके प्रकार पर, मृदा पीएच पर, कार्बनिक पदार्थों पर आदि। अगला प्रश्न है सक्रिय अम्लता तथा विनिमयशील अम्लता में अंतर बताइए और अम्लीय मृदा बनने के कोई 2 कारण लिखिए बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है लवण प्रभावित मृदाओं की पहचान कैसे होगी। तो इसके जो लक्षण वो आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है रिग्रेडेशन किसे कहते हैं, पौधों के शुष्क भाग में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रतिशत भाग कितना होता है। तो बच्चों अगर अपन बात करें रिग्रेडेशन की, तो रिग्रेडेशन क्या होता है कि ऐसी मृदा जिसमें एक बार निम्नीकरण हो चुका हो और पुनः क्षार एकत्रित होने लगता है और सोडियम लवणों की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है, तो इसे हम रिग्रेडेशन कह देते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वो तो होता है 46%, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 40% और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो होता है 8% मात्रा इसमें पाई जाती है इन तीनों की, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है क्रांतिक स्तर, पर्याप्त स्तर और विषैला स्तर, इसको आपको परिभाषित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट,
फास्फोरस की कमी के पौधों पर प्रभाव बताइए। तो फास्फोरस की कमी के जो प्रभाव होते हैं पौधों में उसके बारे में आपको लिखना है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगला प्रश्न, यूरिया की मृदा में अभिक्रिया, जो पूरी अभिक्रिया जो होती है मृदा में वो बताना है। यूरिया जो होता है वो NH2CONH2 होता है। इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है कि मृदा जल से ये अभिक्रिया करता है और कौन कौन से यौगिक बना देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, DAP का पूरा नाम लिखो और इसके गुण लिखिए। तो DAP जो होता है वो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है और इसके आपको गुण लिखने हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी CAN का रासायनिक संगठन बताइए और आधारीय तत्व किसे कहते हैं, इसके आपको परिभाषा लिखनी है। अब अपन बात करेंगे बच्चों खंड C की, यानी सेक्शन C जो है इसके बारे में आपको बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों इसमें। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अमोनीकरण, अमीनीकरण और नाइट्रीकरण, तीन जो हैं ये छोटी छोटी परिभाषाएं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको इसका उत्तर ढंग से नहीं आता तो इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, जीवांश पदार्थ के मृदा में हानिकारक प्रभाव बताइए तथा कार्बन चक्र का आरेखित चित्र बनाइए। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ह्यूमस का मृदा में क्या महत्व है, समझाइए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता तो इसके अथवा में है मृत्तिका खनिज का महत्व समझाइए। ठीक है बच्चों, ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, दोनों अथवा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मृदा pH का सूक्ष्म जीवों पर तथा पौधों पर क्या प्रभाव होता है, समझाइए। यानी सूक्ष्म जीव पर और पौधों पर, दोनों पर आपको प्रभाव बताने हैं मृदा pH के। इसके अथवा में जो प्रश्न है, मृदा pH में मुख्य परिवर्तन किन कारणों से होता है, समझाइए। कौन कौन से कारण हैं जिससे मृदा pH में परिवर्तन होता है, तो ये आपको लिखना है बच्चों। अब अपन बात करेंगे खंड D की। ठीक है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें प्रश्न है, माइकोराइजा क्या है, इसके लाभ लिखिए। आपको इसके जितने भी लाभ हैं उनके बारे में लिखना है और इसकी परिभाषा लिखनी है। बड़ा प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, जैविक खाद किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। इसका वर्गीकरण करना है, कितने प्रकार की होती हैं, और जैविक खाद और उर्वरक में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अगला अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर 3 का, दूध में मिलावट का परीक्षण करने की किन्हीं 2 विधियों को समझे। उसके बारे में आपको लिखना है डिटेल से कि दूध में जब मिलावट हो जाती है तो उसका परीक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है, उनमें से 2 विधियों के बारे में आपको डिटेल से समझाना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, क्रीम सेपरेटर की क्रियाविधि तथा इसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी इसकी कार्य क्षमता आपको समझानी है और इसकी क्रियाविधि लिखनी है। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे इस चैनल के केमी साइंस विद राजेश सर के। आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर के और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।